बेसिक इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग फोटोशॉप, इसके बारे में डिफाइन करें। इमेज प्रोसेसिंग is a physical process used to convert an image to physical image. The image signals either digital or analog, either digital or analog. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। In this process an image is captured using a camera to create a digital or analog images. In order to produce a physical pictures, नेक्स्ट है पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एनालाइजिंग एंड manipulation images with a computer file image processing generally involves three steps.
इमेज प्रोसेसिंग के लिए हमारा इमेज या तो डिजिटल फॉर्मेट में हो सकते हैं या एनालॉग फॉर्मेट में हो सकते हैं, ठीक है। उसको एनालाइज या मैनिपुलेशन करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 देखेंगे, फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट एन इमेज। जिस इमेज को हमें कोई चीज को कन्वर्ट करना हो उसको हम पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एन इमेज, an image with an optical scanner or directly through digital photography। Next is step 2. This stage can include image, enhancement, and data compression। तीसरा जो स्टेप होता है, लास्ट वन स्टेप है, वी कैन गेट आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, बेसिक प्रोसेसिंग के लिए स्टेप्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा 4.7.1 में, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ यूज ऑफ इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। यूज ऑफ इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इमेज को हम मॉडिफाई किन किन तरीकों से कर सकते हैं, तो वो तरीका हम बताएंगे। किस सॉफ्टवेयर के थ्रू बता रहे हैं, तो फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में हम अपनी इमेज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे, सिलेक्शन करना। सिलेक्शन, selecting parts of an image, selecting parts of an image, parts of an image, thus applying the changes, applying the changes selectively without
affecting the entire pictures, such as marquee tools, और lasso tool। फोटोशॉप में जब भी हम इमेज को सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करने के लिए बेसिकली दो टूल्स होते हैं फोटोशॉप में, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज के पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए। दीज आर मार्क्यू टूल्स एंड लैसो टूल। सिलेक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इमेज को मॉडिफाई करने के लिए लेयर्स का काम। लेयर each containing separate element that make up a combined pictures stacked on top of each other, each capable being individually positions altered and blended with the layers without affecting any of the elements on the other layers. तो लेयर्स का काम क्या होता है कि किसी भी पार्ट्स को कोई भी हम मॉडिफाई जैसे करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली जो है डेटा को या इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। पिक्चर्स का जो यूजेस होता है वो किस लिए कर सकते हैं, अल्टर करने के लिए यूज लेयर्स को इजीली से कर सकते हैं, इंडिविजुअली एडिटेड कर सकते हैं पिक्चर्स पे। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, तो ब्लेंडेड ऑप्शन होता है, इसको अप्लाई कर सकते हैं आप लेयर्स के थ्रू।
सारे ऑब्जेक्ट को वन टाइम में कंबाइन कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट फीचर्स हैं लेयर्स के, जिसके लिए हम इमेज के लिए बेसिकली यूजेस करते हैं। लेयर्स के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका नाम क्या होगा? इमेज साइज अल्टरेशन। इमेज की साइज को चेंज करना, इमेज साइज अल्टरेशन। इमेज साइज अल्टरेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने कहीं से डाउनलोड इमेजेस को किया है, उसकी साइज क्या है? बहुत बड़ी है। तो बड़ी साइज को छोटा साइज में करने के लिए, कन्वर्ट में करने के लिए हम फोटोशॉप के जरिए अपने साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। जितने केबी में, जितने एमबी में मांगा जाए, तो उस साइज को मॉडिफाई करने का तरीका होता है। Image editors can resize images in a process of image in a process of a process often called image scaling. Making them layers on larger or smaller high image resolution camera can produce large image which are often reduced in size of for internet use. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? इमेज साइज अल्टरेशन का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी पर्टिकुलर इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली रीसाइज करने के प्रोसेस को ही हम क्या करें? इमेज साइज अल्टरेशन, रीसाइज करना। इस प्रोसेस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। कहीं हमने लिखा होगा। बेसिकली इसका काम क्या होता है? तो रिड्यूस्ड
larger to smaller. बड़े इमेज की साइज को छोटे इमेज की साइज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कि हम क्या कहते हैं, इमेज साइज अल्टरेशन करके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 केबी की फाइल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है 15 केबी में। तो ये चीज प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं, इमेज साइज अल्टरेशन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट पे क्रॉपिंग एन इमेज। क्रॉपिंग एन इमेज क्रॉपिंग का बेसिकली इस्तेमाल क्या होता है, क्रॉप करना। क्रॉप का मतलब होता है कि अनवांटेड चीजों को हटा देना। जो चीज हमें इमेज में नहीं चाहिए उसको रिमूव करता है क्रॉप। क्रॉप कमांड है फोटोशॉप में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं रिमूव अनवांटेड थिंग्स। ठीक है, रिमूव अनवांटेड थिंग्स को रिमूव करने के लिए क्रॉप टूल्स का यूज करते हैं। क्रॉपिंग creates a new image, creates a new image by selecting or desired rectangular portion from the image images being cropped. The unwanted part of the image is discarded. Image cropping does not reduce the resolution of the crop. बेसिकली क्रॉप का मीनिंग से ही होता है वी कैन यूज और रिमूव अनवांटेड थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रिमूव अनवांटेड थिंग्स।
पार्ट्स ऑफ एन इमेज, पार्ट्स ऑफ एन इमेज। क्रॉपिंग के बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टर्म है जिसको हम कह रहे हैं हिस्टोग्राम कहते हैं। फिफ्थ पे हिस्टोग्राम image editors have provisions to create an image histogram, image histogram of the image being edited histograms plots the number of pixels in the image vertical axis. With the particulars brightness value, brightness values in a horizontal axis. ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या है हमारा? बेसिकली ग्राफिकल फॉर्मेट है, ग्राफ की तरह ये आएगा। इसमें हम कलर्स मॉडिफाई कर सकते हैं, इमेज के ऊपर किसी भी पार्ट्स में एडिट कर सकते हैं। इसके लिए दो एक्सिस दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, मैनेज कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक्सिस के थ्रू।
नेक्स्ट हमारा हिस्टोग्राम के बाद नॉइज रिडक्शंस। Image editors can be used to the main features of numbers of algorithm which can add or remove which can add or remove noise is an images ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जैसे हम इमेज पे आप काम करते हो, इमेज को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो कुछ चीजें जो होते हैं उस पे हमें ऐड भी करना हो और कुछ अनवांटेड चीजें हो जाते हैं इमेजेस के ऊपर, उसको क्या करते हैं हम लोग रिमूव करने का भी काम करते हैं। इसीलिए लिखा है कि which can add and remove is an images। जैसे क्या हो सकते हैं कि इमेजेस पे जैसे डस्ट आ जाते हैं, कुछ डस्टिंग का जैसे हो गया, स्क्रैचेस हो जाते हैं इमेजेस पे, तो डस्ट एंड स्क्रैचेस can be removed and an image can be डिस्पेकल्ड का मतलब होता है इमेजेस पे जो पार्ट हमने हटा दिया है उसको हटाने की प्रोसेस को कहते हैं डिस्पेकल्ड। नॉइज रिडक्शन merely estimates the state of the scene without the noise
and is not a substitute for obtaining a clear image. बेसिकली नॉइज रिडक्शन क्या काम क्या होता है? यूजिंग फॉर इमेज एडिटर्स we can add or remove noise, remove dust and scratches. ठीक है, बाकी नेक्स्ट में हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास। अभी और भी बहुत बचे हुए हैं। 6 तक मैंने कराया है नॉइज रिडक्शन, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें भी हैं। क्लोन टूल्स है, ठीक है, स्टैम्प पैटर्न स्टैम्प्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद सारी फोटोशॉप से रिलेटेड ही है, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को पूछ सकते हो।